वेलकम बैक डियर। आज से हम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का, राइट। और मैंने इसका बेसिक्स पार्ट जो था पूरा वो सारा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा दिया है। तो अगर आपने अब तक वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज पहले आप उन वीडियोस को देख लें और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करें, है ना। क्योंकि अब मैं जैसे आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करूंगा तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या होता है ना, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होती है, एडवर्ब्स क्या होती है। ये सारा का सारा मैं आपको बेसिक पार्ट पीछे वाली प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, राइट। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर कोई बच्चा यहाँ से भी देखना स्टार्ट कर रहा है तो उसके पूरी तरह से समझ में आ जाए, है ना। बट विदाउट बेसिक्स जाने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप किस लेवल पे हो, राइट। तो आपको अपना खुद का लेवल पता है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पहले बेसिक्स पढ़ लेना चाहिए तो पहले आप प्रीवियस वाली वीडियोस देख लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ से भी स्टार्ट करके मैनेज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा, राइट। मतलब हम पूरा एकदम डिटेल में करेंगे सब चीजों को लेके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले सिलेबस जानेंगे इंग्लिश का। ओके, देखो जरूरी नहीं है कि आप एसएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होते हो ना, जो लगभग इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस होता है ना वो सेम का सेम ही रहता है, राइट। तो आपको ऐसा कुछ घबराना नहीं है कि हाय पता नहीं क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछ लेंगे, नहीं बच्चे, जो सिलेबस ये है बस वही रहेगा। तो सिलेबस देख लो पहले। अच्छा, सिलेबस एक्चुअली में होता किस लिए है बच्चा, क्योंकि ये ना आपके लिए एक लिमिट सेट करता है। सिलेबस आपको क्या देता है, लिमिट, है ना। लिमिट देता है। ऐसे पढ़ने के लिए तो आपके पास अनलिमिटेड चीजें हैं, आप पढ़ते रहो, कब तक पढ़ोगे, आप पूरा दिन पढ़ लो, पूरी रातें पढ़ लो, है ना, पूरा जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे कि इतना सारा है पढ़ने को। पर सिलेबस आपको एक लिमिट देता है कि आपको यहां से स्टार्ट करना है, यहां से खत्म करना है ना। दूसरा, इन लिमिट को कंप्लीट कौन करेगा, है ना। आपको कैसे पता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, राइट। मतलब सिलेबस आप एक्चुअली में समझो तो ये जो लिखा हुआ है ना ये सिर्फ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एक्चुअल जो सिलेबस होता है वो इनके अंदर होता है, राइट। ये मैं आपको जब बेसिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तब भी ये समझाया था, राइट। तो अब ये कौन कवर कराएगा, तो ये मैं कवर कराऊंगा, राइट। तो बस आपको ऑनेस्टली ये क्लासेस कंप्लीट वॉच करनी है। तो सिलेबस में क्या होता है आपके, देखो ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आता है ना, उसमें आपके लिए क्या आ जाती है, देखो नाउन आ जाती है, प्रोनाउन आ जाती है, एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, टेंस आ जाते हैं, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ना पहली पहली बार ये सुन रहे होते हैं कि सर ये मूड, है ना, मूड। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ये सारी चीजें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर फिर भी नहीं तो हम इसको बहुत डिटेल में कर लेंगे, है ना, आपको घबराना नहीं। फिर वर्ब, फिर डिटर्मिनर्स, फिर वाइस, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, नॉन फिनिट वर्ब्स, क्वेश्चन टैग, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, राइट। पर पहले हम पूरा सिलेबस देख लें। उसके बाद ये तो हमारा हो गया ग्रामर का सिलेबस। अब उसके बाद आता है हमारा वोकैबुलरी का सिलेबस, राइट। वोकैब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें आप क्या जाते हैं, साइनो, एंटो, है ना, या देखो यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, फ्रेजल वर्ब्स भी, ओके। फिर द हिंदू की जो वोकैब्स होती हैं, फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, वर्ड पावर होती है, रूट वर्ड होते हैं, ये सारी चीजें इस पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये आपका वोकैब का सिलेबस है, ये आपका ग्रामर का सिलेबस है। मैं आपसे ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि ये सिलेबस, ये जो सिलेबस है ये आपकी कॉपी में आपके हैंड से आपने खुद लिखा, ठीक है। मुझे आपकी कॉपी में आपकी नोट्स में ये लिखा हुआ सिलेबस चाहिए, ठीक। क्योंकि जब जब मैं कोई टॉपिक एंड करूंगा तो आपको चेक करना है कि यार मास्टर ने गड़बड़ तो नहीं कर दिया या मास्टर ने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया, है ना। तो वो आप कैसे चेक करोगे, वो बताएगा आपको आपका सिलेबस। समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। चलो, अभी मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद देखो कॉम्प्रिहेंशन ना, देखो रीडिंग एबिलिटी को बहुत सारे बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे रीडिंग एबिलिटी तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, सब चीजें परफेक्टली ठीक हो जाएंगी। बच्चा ऐसा नहीं है ना, रीडिंग एबिलिटी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी करनी होगी करनी होगी। मैं आपको पैसेज देना स्टार्ट करूंगा अगेन, जैसे मैं पहले आपको डेली एक पैसेज देता था, आगे भी करूंगा, राइट। पर फिलहाल मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दो, है ना, थोड़ा सा स्टार्ट करने दो। आज ये पहली क्लास है, काफी टाइम के बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, थोड़ा स्टार्ट करने दो, फिर आगे देखेंगे। इसमें आपके देखो PQRS आ जाते हैं, पैसेजेस आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। बस अभी मैं जल्दी से एक बार समराइज कर दूं, मैंने आपको क्या बताया कि सिलेबस आपको एक लिमिट देता है, ठीक है, कि आपको कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। दूसरा, अगर आपको ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना तो आपको ये सीधा सीधा पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है ना। बट वो पढ़ाएगा कौन, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास कुछ सिलेबस है कि मास्टर ने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया, तो आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद वोकैबुलरी,
है ना, वोकेबलरी, साइनो एंटो, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस दिखा दिया मैंने, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आपको बताई, रीडिंग एबिलिटी, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, है ना। और आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ कि जो एसएससी के वेंडर चेंज हो गए हैं या कुछ भी हो गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ अपनी तैयारी स्टार्ट करो, बस दैट्स ऑल। आगे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, है ना, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट, सबसे पहले मैंने आपको जब बेसिक क्लास पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सिर्फ तीन तरह से ही बन सकता है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है कोई, जैसे किसी पर्सन, कोई नाम हो सकता है, जैसे आपका राम ले लो यहाँ पे, है ना, राम ले लो, सीता ले लो, है ना, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कोई नाउन हो गई, ठीक है। नाउन में आपको बहुत डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ, बेसिक समझा चुका हूँ। उसके बाद प्रोनाउन, जो नाउन के रिप्लेस करके इसकी जगह यूज होंगे, जैसे आप राम की जगह यहाँ पर ही लिख सकते हो, सीता की जगह आप यहाँ पर सी लिख सकते हो, सो इजी, है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, देखो मैं बच्चा बहुत फैंसी टर्म्स यूज करने से बचूंगा, है ना। तो अगर आपको जीरन नहीं याद होता कि ये जीरन क्या है, तो आप बच्चा इसको V1 प्लस ING लिख लो। मेरा सिंपल से कहना है कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाले कि बताओ जीरन क्या होता है ना। अगर किसी बच्चे को हेल्पिंग वर्ब से समझ में आ रहा है तो मैं क्यों उसको अननेसेसरली ऑक्सिलरी वर्ब बता के कंफ्यूजन में डाल दूं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, है ना। पर मुझे बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना आजकल टीचर की विद्वता चेक करते हैं कि टीचर के पास ज्ञान है नहीं, है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। पर आप टोटली निग्लेक्ट कर दो, अगर आपको V1 प्लस ING से समझ आ रहा है तो आप V1 प्लस ING ही याद करो, है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है जीरन समझने का, ये इक्वली है दोनों, ठीक है। अगर आपको V1 ING समझ में आ रहा है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से समझ में आ रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब से भी याद कर लो, राइट, कोई जरूरत नहीं उसको ऑक्सिलरी वर्ब में कन्वर्ट करने का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट हमारा कितने टाइप का हो सकता है, नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकती है। एक बच्चा और होता है 2 + V1, एक और सब्जेक्ट बन सकता है 2 + V1 से बन सकता है, ठीक है, याद रखो। एक फैंसी टर्म होती है इसके लिए, अगर आपको उसमें नहीं जाना तो मत जाना, इन्फिनिटिव बोलते हैं उसको, ठीक है। आप 2 + V1 से समझ सकते हो, 2 + V1 से समझो। तो सब्जेक्ट इन चार तरीके से बन सकता है, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, मतलब बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करने के लिए बच्चा मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां से पूरी प्रॉपर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा देखना है, इधर देखो ध्यान से, इधर स्क्रीन पे देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मेरा आपसे सिंपल सा ये सवाल है कि सब्जेक्ट वर्ब के जो एग्रीमेंट है, मतलब हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ ऐसा तालमेल बिठाना चाह रहे हैं कि दोनों आपस में सेट हो जाएं। पर मेरा सवाल ये है आपसे कि सब्जेक्ट बड़ा या वर्ब बड़ी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ सर, सोचने वाली बात तो ये है, आज तक ना आपने सोचा, ना आपसे किसी ने सोचने को कहा, पर अब सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक्चुअली में जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझो, बहुत ध्यान से समझो। मैंने कहा बच्चा आपसे कि बच्चा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास, है ना, बहुत बढ़िया समझना। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम गोज टू मार्केट, देखो राइटिंग का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे को नोबेल प्राइज मिला है राइटिंग में, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ, तो राइटिंग का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरी। तो राम गोज टू मार्केट लिखा मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने यहां पर लिखा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग लिखा, ठीक है। फिर मैंने लिखा सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग लिखा मैंने। अच्छा, आपको सेंटेंस समझ में आता है ना, हाँ सर समझ में आता है। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर राम लिखा तो राम सिंगुलर है, हाँ सर, तो मैंने राम के अकॉर्डिंग गोज यूज कर दिया, हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर आप, हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो। यहाँ पर मैंने दे लिखा, दे के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आर यूज कर दिया, हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, दे प्लूरल है। फिर मैंने यहाँ पर सी लिखा, अगेन सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इज यूज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने इज यूज कर दिया। पर एक बात बताओ, अगर मैं आपके पास राम लिखूं, दे लिखूं और सी लिखूं, तो आपको आगे पता चल रहा है ना कि यहां पर गोज, यहां पर आर, यहां पर इज आएगा, वो अब आपको पता चल जाएगी ना, क्यों, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है ना, है ना। पर सोचो अगर मैं यहां पर लिख दूं इज और मैं आपसे पूछूं कि चलो भैया बताओ सब्जेक्ट क्या है, क्या आएगा यहां,
तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, फिर ऐसे तो सर यहाँ पर तो राम भी आ सकता है, यहाँ पर तो सोनू भी आ सकता है, यहाँ पर तो फिर सर ही भी आ सकता है। हाँ यार बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर, यहाँ पर तो फिर सी भी आ सकता है, यहाँ पर तो फिर सीता भी आ सकती है। हाँ सर। सर एक सेकंड, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है? हाँ मेरा बच्चा, हाँ माय डियर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है। क्योंकि अगर आपने वर्ब लिख रखी है तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट क्या आएगा, पर अगर आपने सब्जेक्ट लिख रखा है तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ब नेक्स्ट क्या आएगी। तो सबसे पहले आज आपका ये सवाल, ये आपको इस चीज का जवाब मिला। वैसे तो आपके पास ये सवाल भी नहीं था शायद, या बहुत सारे बच्चों के पास था, पर आज सारे जवाब मिल गए कि बच्चा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं 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 आता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? हाँ सर, देखो जिसके अंदर पेशेंस है, समझने की भूख है, क्यूरियोसिटी है, जो सच में चाहता है एग्जाम क्रैक करना, वो समझ लेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के एग्जाम आपके रट्टाफिकेशन पर नहीं चल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मांग रहे हैं। अब तो बोर्ड वालों ने, सीबीएसई ने ओपन बुक अलाउ कर दिया है, ले जाओ कितना रट्टा कर लोगे। समझ रहे हो ना? तो समझो। तो सब्जेक्ट मैंने आपको पहली चीज ये मैंने अभी तक क्लियर करी, एक बार मैं जल्दी से समराइज करता हूँ फिर से। मैंने अब क्लास स्टार्ट करी, मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपको एक लिमिट देता है, राइट, सिलेबस पूरा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कि सब्जेक्ट चार टाइप का होता है, एक नाउन होती है, एक प्रोनाउन होती है, एक जीरंड होती है, और एक 2+V1 होता है, राइट। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको जीरंड फॉर्म को शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसी को बच्चा आप V1+ING भी लिख सकते हो, है ना, कोई जरूरत नहीं है आपको जीरंड रट्टा मारने की। और एक बच्चा जो आपका होता है 2+V1, इसी को इन्फिनिटिव बोल देते हैं। फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है। बस यहां तक की अभी तक की हमारी समरी ये रहने वाली है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो जरा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको करना है ना, राइट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचान लें, क्योंकि कोई सब्जेक्ट हमारे लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पर मेरे पास एक वर्ब है गो, और दूसरी वर्ब है गोस, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर सिर्फ आपको इतना बता दूं कि गो बच्चा आता है हमारा प्लूरल के लिए, और गोस का यूज हम करते हैं बच्चा सिंगुलर के लिए, ठीक है। प्लूरल क्या होते हैं? जो दो होते हैं यानी एक से ज्यादा। सिंगुलर क्या होते हैं? जो एक होते हैं यानी सिंगल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता ना, ले मैन भी है ना, बहुत एवरेज स्टूडेंट है, उनको भी इंग्लिश इतना इजी कर दूंगा ना, ट्रस्ट मी, बस सुनते जाओ मेरी बात को, ठीक है। मैंने आपसे कुछ नहीं बोला कि ये क्या लिखा हुआ है गो गोज, मैंने सिर्फ कहा कि जहां पर बच्चा प्लूरल होगा वहां पर आप गो लगा दोगे। प्लूरल क्या होता है बच्चा? एक से ज्यादा। सिंगुलर क्या होता है बच्चा? एक। तो जहां सिंगुलर होगा वहां पर आप गोज लगा दोगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। बच्चा मैंने यहाँ पर देखो लिखा मनु। हाँ सर, लिखा 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 लिखा, आपने मनु लिखा, मनु लिखा, मनु लिखा। तो बच्चा मनु एक पर्सन है ना, है ना। देखो मैं मनु को बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखो मैंने मनु बना दिया, है ना, ये देखो बना दिया। तो मनु एक पर्सन है ना? हाँ सर। सिंगुलर है ना सर? हाँ सर। एक वचन सिंगुलर, एक वचन एक है, हाँ सर। तो सिंगुलर के लिए सर आपने बताया कि अभी गोज लगाना है, तो मैंने लगा दिया मनु गोज। हाँ सर, हाँ सर, बन गया बन गया बन गया सर, बन गया बन गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा मनु एंड सोनू। अच्छा, तो मतलब सर दो व्यक्ति हैं। हाँ सर, हमें दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये मनु हो गया सर, ये सर सोनू हो गया। हाँ सर, दो व्यक्ति हैं सर। और आपने अभी बोला दो यानी प्लूरल, तो प्लूरल के साथ सर क्या लगाना है अपने को? गो लगाना है। तो सर मतलब यहाँ पर हम गो लगाएंगे। हाँ बच्चा, गो लगाएंगे, बिल्कुल सही, बन गया सर, बन गया बन गया बन गया सर, हमें आ गया सर, आ गया। अच्छा, अब यहां मैं आपसे पूछूं अ बॉय एंड अ गर्ल, यहां पर अब आप क्या लगाओगे? तो आप कहोगे सर एक लड़का है एक लड़की है। सर हम समझ गए सर, एक लड़का है सर एक लड़की है सर, हम यहाँ पर सर गो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर प्लूरल है, एक से ज्यादा है, गो लगाने को बोला है आपने, हमने गो लगा दिया, सही हो गया सर। हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बात कही आपने तो, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वाला सवाल देखो जरा, इस सवाल को देखो जरा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आप कहोगे सर प्रिंसिपल एक आदमी है सर, सेक्रेटरी दूसरा आदमी है सर, हम यहाँ पर गो लगाएंगे क्योंकि आपने बोला है सर एक से ज्यादा आदमी होगा तो सर आप गो लगाएंगे। दो मतलब प्लूरल, प्लूरल के लिए सर गो लगाने को बोला है आपने, हमने गो लगा दिया। मैं कह रहा हूँ बच्चा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। हैं? क्या कह रहे हो सर? मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? खेल रहे हो हमारे साथ? खेल रहे हो ना? अच्छा। मैंने कहा रुको बच्चा, मैं भी आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। तो मैंने कहा ठीक है सर।
आप तो देखो बच्चा, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा। हाँ सर, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे। सिर्फ आप मेरी बात को सुनेंगे, कॉपी पेन रोक दीजिए, बंद कर दिए, सिर्फ स्क्रीन में देखिए। हे इधर ध्यान से इधर देखो, सिर्फ इधर देखो स्क्रीन। अब मैं एक चीज, एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको ध्यान से समझना बच्चा। ये ओके, 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 ठीक है, ठीक है बच्चा, ये हमारा डॉगी है, ठीक है। ये हमारा कौन है बच्चा? ये हमारा डॉग है। सही, ये डॉग है। हाँ डॉग है। देखो, राइटिंग और ड्राइंग में मेरे को नोबेल प्राइज मिला, मजाक नहीं हो रहा, डिफॉर्मेशन केस कर दूंगा, मजाक मजाक नहीं, मजाक नहीं। हाँ, तो सर ये हमारा डॉग है, और ये हमारा डॉग है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा डॉग है ना बच्चा, वो देखो कहीं कहीं पर ग्रीन है, ऐसे ऐसे ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है। और बाकी ना बच्चा, ये हमारा रेड डॉग है पूरा। बाकी ये हमारा कैसा है बच्चा? बाकी ये हमारा पूरा रेड डॉग है, ठीक है। कहीं कहीं पर बस ये ग्रीन है, बाकी ये हमारा देखो रेड है पूरा, ठीक है। ये सारा कुछ रेड है इसके, है ना, ये पैर वैर ये सब इसके रेड है। ये देखो, ये पूंछ इसकी पूरी सारी रेड है, ठीक है। हाँ सर, हम समझ गए सर। कहना क्या चाह रहे हो आप ड्राइंग सिखा रहे हो हमको? नहीं, सुन, मैंने कहा बच्चा आपके लिए कि ये डॉग है, और ये डॉग कहीं कहीं पर बच्चा आपका ग्रीन है, ठीक है। कहीं कहीं पर ये डॉग आपका ग्रीन है, कहीं कहीं पर ये डॉग ग्रीन है, और ये बाकी पूरा रेड है, ठीक है सर, हम समझ गए। आप कहना क्या चाह रहे हो बच्चा? ये एक ही डॉग है ना, ये एक ही डॉग है, देखो, जो ग्रीन भी है और रेड भी है। हाँ सर। तो जब बच्चा मैं इसको लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा अ रेड एंड ग्रीन डॉग। क्या लिखूंगा मैं इसको? अ रेड एंड ग्रीन डॉग। क्यों? क्योंकि यही वो कुत्ता है, यही वो एक कुत्ता है जो रेड भी है और ग्रीन भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है। यही वो कुत्ता है जो रेड भी है और ग्रीन भी है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप सर, हम तो समझ गए सर, है ना। यही वो कुत्ता है सर जो रेड भी है सर, ग्रीन भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। अच्छा, अब सर आप समझाना क्या चाह रहे थे, जरा ये बताओ अपने को। बच्चा, मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि जब एक आर्टिकल आए, है ना, और बाकी आगे आपको दूसरा आर्टिकल देखने को ना मिले, तो आप समझ जाना ये जो आर्टिकल आया है, ये दोनों एक ही चीज के लिए आया है। मतलब ये अगर आपको जैसे यहां पर लिखा हुआ था ना, ये क्वेश्चन कहां गया, अब आप समझ जाओगे। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो ये जो बच्चा दा लगा हुआ है ना, देखो ये एक बार लगा हुआ है। कितनी बार? एक बार। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है ना बच्चा, वही आपके सेक्रेटरी हैं। जो प्रिंसिपल हैं वही आपके सेक्रेटरी हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पर अब वापस आ जाओ अपने, अब वापस आ जाओ, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा आज। वापस आ जाओ, है ना। ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ जाए। सपोज ये कुत्ता है, ठीक है, फिर से ये कुत्ता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर फिर से एक दूसरा डॉगी बनाता हूँ, ठीक है। ये एक डॉग है, ठीक है, ये उसके पैर हैं। हाँ सर, ये कुत्ता है, हाँ सर, ये कुत्ता है, कुत्ता है, ठीक है, ओके ओके, मजाक नहीं उड़ा, हट हट। कुत्ता है, कुत्ता है, ठीक है। कुत्ता, अभी कुत्ता है। मैंने कहा बच्चा, ये पूरा कुत्ता जो है ना, ये ब्लू है, ये पूरा कुत्ता ब्लू है, ठीक है, ये पूरा कुत्ता ब्लू है। और एक बच्चा और हमारे पास दूसरा कुत्ता है, एक और हमारे पास दूसरा कुत्ता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दूसरा कुत्ता है ना बच्चा, ये पूरा कुत्ता हमारा ब्लैक है, ये पूरा कुत्ता हमारा ब्लैक है, ठीक है, ये पूरा कुत्ता हमारा ब्लैक है। तो अब अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि अ रेड, सॉरी, अ ब्लू एंड अ ब्लैक डॉग। क्या लिखा मैंने? अ ब्लू एंड अ ब्लैक डॉग। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास दो कुत्ते थे, एक जो ब्लू था, एक जो ब्लैक था। तो देखो, जब मैंने दोनों को अलग अलग दिखाया ना, तो ध्यान से देखो, मैंने दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल यूज करा। आर्टिकल आपको पता है, बेसिक क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा था पहले बेसिक क्लास वॉच कर लेना, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो बच्चा, मैंने दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगाए ना। हाँ सर, लगाए 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 लगाए। इसका मतलब सर, अगर एक बार आर्टिकल आए, है ना, और आगे उसके दो चीजें लिखी हो, तो हम कहेंगे कि वो जो एक बार आर्टिकल आया है और आगे दो चीजें हैं, मतलब वो दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के लिए आई हैं। हाँ सर,
पर अगर दोनों बार अलग अलग आर्टिकल आ रहा है दैट मीन कि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, दैट मीन कि सर ये जो प्रिंसिपल है सर यही वो सेक्रेटरी है। क्यों? क्योंकि सर एक बार आर्टिकल आया है, अब हम समझ गए सर। तो सर यहाँ पर गो नहीं आएगा सर, यहाँ पर सर गोज आएगा। पर सर यहाँ पर देखो अ पोएट लिखा है एंड अ फिलोसोफर लिखा है ना। सर दो बार आर्टिकल आया, एक बार ये ए आया, एक बार ये आया, मतलब सर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, मतलब सर दो हैं, मतलब प्लूरल है, मतलब सर हम गो लगाएंगे। अब ये सही समझ में आया बच्चा? समझ में आया आपको मेरी बात? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर से। अब देखो बच्चा, जहां पर सिंगुलर वहां पर आपको इज लगाना है, जहां पर प्लूरल बच्चा वहां पर आपको आर लगाना है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चा? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखो, माई मदर एंड फादर, है ना। तो बच्चा मेरे मम्मा और मेरे पापा, तो मतलब दो लोग हो गए, मतलब सर आप आर लगा दोगे यहाँ पे। हाँ बच्चा लगा दिया हमने। फिर कह रहा है माई अंकल एंड आंट, तो बच्चा अंकल तो अलग होंगे, आंटी जी अलग होंगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मतलब दो व्यक्ति हैं सर यहाँ पर। सर यहाँ पर भी हम आर लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिखा है अ रेड एंड ग्रीन डॉग, अ रेड एंड ग्रीन डॉग, ध्यान से देखना, एक बार आर्टिकल आया है, एक बार रेड लिखा है, ग्रीन लिखा है और डॉग के लिए लिखा है। मतलब ये जो डॉग है ना, यही ग्रीन भी है यही रेड भी है। हमें कैसे पता? क्योंकि एक बार आर्टिकल लगा है, ये एक बार आर्टिकल हमें डिफाइन कर रहा है कि यही वो कुत्ता है जो सर रेड भी है और ग्रीन भी है। तो हम इसके साथ इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अकेला है और सिंगुलर के साथ सर आपने बताया कि इज लगाना है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे अ रेड एंड अ ग्रीन डॉग। सर अब नहीं हम फंसेंगे सर, दो बार आर्टिकल आया है सर, हम समझ गए सर ये दोनों अलग अलग हैं सर, इसका मतलब सर दो लोग हैं, मतलब प्लूरल है सर, प्लूरल है मतलब सर आर लगाने को बोला है आपने, तो सर हम आर लगा देंगे यहाँ पर। फिर ब्रेड एंड बटर, ये राइस एंड करी लिखा हुआ है। बच्चे एक चीज समझना, कुछ चीजें होती है ना जो पेयर में चलती हैं, जैसे आपका ब्रेड एंड बटर हो गया, है ना, राइस एंड कड़ी हो गया, है ना, मतलब कड़ी चावल, है ना, ऐसा। तो कुछ जो आपका होता है वो आपके मतलब ग्रुप में चलते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, है ना, ये साथ साथ चलते हैं। राइस एंड करी, है ना, टाइम एंड टाइड हो गया, है ना। कुछ ऐसी सेंटेंस सॉरी क्लॉजेस होते हैं जो बच्चा पेयर में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो पेयर में चलते हैं वो ऑलवेज आप उनको सिंगुलर कंसीडर करते हो। तो जब आप उनको सिंगुलर मानोगे तो उनके साथ आप इज लगाओगे। तो ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, इन दोनों के ही साथ आप क्या लगा दोगे? इज लगा दोगे। क्या ये बात आपको क्लियर नहीं हो रही है? इधर देखो ना, हे इधर देखो, स्क्रीन में कहाँ खो जाते हो, इधर देखो। क्या ये बातें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं? बोलो मेरे साथ, हो रही है ना? हो रही है ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया। एक बार जल्दी से समराइज कर दे दो मेरे को। सब्जेक्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट चार तरह से बन सकता है, नाउन प्रोनाउन जीरन और 2+V1, या आप इसको V1 ING भी बोल सकते हो, है ना। ये इसको इन्फिनेटिव मैंने बता दिया सारी चीजें, बाकी में बच्चे ये ना कहें कि नहीं मास्टर को नहीं आता। उसके बाद गो, गोज, ये वाला मैंने आपको सारे सिखा दिए, है ना। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम से सिखा दिया कि आर्टिकल एक बार लगा हो और आगे दो चीजें लिखी हो, तो मतलब वो एक बार जो आर्टिकल आया वो उन्हीं दोनों चीजों को सेम एक बार ही आया है। अगर दो बार आर्टिकल अलग अलग लगा हुआ है, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सारा मैंने आपको यहाँ तक सिखा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो कर लें। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना, कॉन्सेप्ट सिखाया ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो कर लें। तो अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हो तो मेरे हर सवाल के बाद आप वीडियो पॉज करके आंसर देते जाओगे, ध्यान रखना, या तो साथ साथ देते जाओ। कॉपी पेन उठाओ, लिखना चालू करो। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्या, सॉरी पचा नहीं मेरे को ये। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, आर, लिटरली आर। सर हम नहीं फंस रहे सर, ब्रेड एंड बटर आपने बताया सर पेयर में काम करते हैं, इज लगा दो चुपचाप। ये सर अब ज्यादा हो रहा है सर, है ना, ज्यादा ज्यादा हो रहा है, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, फिर नेक्स्ट, माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी, माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी। अब यहां पर थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस काम करेगा। जब मैं आपको बोलता था ना स्टार्टिंग में, जब बेसिक क्लासेस पढ़ाई थी, कि जब तक आप फील नहीं करने लगते इंग्लिश को, जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपके अंदर से आंसर्स नहीं आएंगे। अगर आपको ये फील होना स्टार्ट हो गया ना कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को नहीं पता कि कौन सा रूल लग रहा है, क्या लग रहा है, पर मेरे को ये फील आ रहा है सर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, समझ जाओ बच्चे कि आप 50% उन स्टूडेंट से ऊपर आ गए हो जो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई अंकल एंड गार्डियन। बच्चा क्या जो उसके अंकल है वही उसके गार्डियन नहीं हो सकते? बिल्कुल सही, हो सकते हैं। क्या यहाँ पर अलग अलग कुछ आर्टिकल दे के हमें समझाया क्या
नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझाया। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो उसके अंकल है वही उसके गार्डियन हो सकते हैं। तो माय अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू सी मी, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर हैज लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर योर मॉम एंड डैड वांट्स टू सेटल इन दिल्ली। अरे मॉम डैड एक हो जाएंगे क्या? मॉम डैड नहीं सर, वांट्स क्यों लगाया, सिंगुलर वर्ब क्यों लगाई है? सर वांट लगाओ ना, वांट लगाओ ना, वांट लगाओ ना, अब ये सही हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों कंफ्यूज हो गए? पहले तो सर वो इसमें कंफ्यूज हो गए हैं कि सर ये वांट्स का आपने वांट क्यों किया, दूसरा सर ये हैज क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हो, पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता हो सकता है ना। आप ऐसा मत सोच के बैठ जाया करो कि अरे इतनी बेसिक चीजें तो सबको पता होती, नहीं पता होती बहुत सारे बच्चों को। कोई बात नहीं बच्चे, मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ये भी आपको सिखाऊंगा। चल सीख लो, जरा ध्यान से सीख लो, जल्दी से, है ना। अभी मैं आपको और डिटेल में सिखाऊंगा, फिलहाल मैं आप यहाँ पर मैं आपको बड़ा बड़ा बता दे रहा हूँ। बच्चा, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट में एस या ई एस ऐड करते हो, एस या ई एस ऐड करते हो, तो बच्चा वो आपका प्लूरल बनता है। क्या बनता है? प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल ले लो, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बच्चा यहाँ पर लिखा मैंने बॉय, है ना, अब इसमें मैं एस या ई एस ऐड करके मतलब मैं इसको बॉयज बना दूं, तो बच्चा ये हमारा प्लूरल हो गया। क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। पर बच्चा जो वर्ब होती है ना हमारी, उसके केस में उल्टा होता है। अभी सिर्फ वर्ब समझ लो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझ लो, आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। वर्ब, वर्ब के केस में अगर आप एस या यस ऐड कर देते हो वर्ब में, तो बच्चा वो ना सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने लिखा ना बच्चा गो, और अगर आप गो में गोज ऐड कर दोगे, तो बच्चा फिर ये सिंगुलर हो जाएगी, ये गो क्या है? प्लूरल हो जाएगी, है ना। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा क्यों मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि बच्चा प्लूरल के लिए आप गो लगाओ और सिंगुलर के लिए आप गोस लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर ये जो वांट्स लिखा हुआ था ना, एस लगा के बच्चा, ये सिंगुलर था। पर हमारे पास देखो दो व्यक्ति थे, मॉम भी थी, डैड भी थे, है ना, तो हमें दो व्यक्ति मतलब प्लूरल है, तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ से एस को काट दिया, है ना। और हैज अपने आप में बच्चा सिंगुलर वर्ब होती है, तो जो अंकल है वही उसके गार्डियन भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आप मेरी बात समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल्स। अरे भैया, आप साफ साफ आंखों के सामने लिख रहे हो कि गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, प्रीशियस भी है, मेटल्स भी है, मेटल्स, और आप कह रहे हो इस। क्या नाइंसाफी कर रहे हो भैया? आर करो ना, दो चीजें हैं, आर करो। फिर मनु एंड सोनू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। बच्चा देखो हैव प्लूरल के लिए आता है, मनु है, सोनू है, बिल्कुल सही सर, हैव लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही है। फिर अ ब्लैक एंड अ ब्राउन डॉग वॉज बार्किंग। बार्किंग मतलब होता है बच्चा भौंकना। अच्छा, एक बार आर्टिकल, दो बार आर्टिकल, मतलब सर दोनों अलग अलग कुत्ते हैं, सर दोनों अलग अलग कुत्ते हैं, एक काला कुत्ता है सर, एक भूरा कुत्ता है, दोनों अलग अलग कुत्ते हैं। तो बच्चा वॉज क्यों लगाया? बच्चा वॉज सिंगुलर के लिए आता है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? वर करना पड़ेगा, वर बार्किंग। अब ये सही हो जाएगा। अभी घबराना नहीं है, आपको मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट आपकी एक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बस उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज कम। सर सर सर, अब नहीं हम फंसेंगे सर, अब आप कितनी कोशिश कर लो हम फंस ही नहीं सकते, अब आप नहीं फंसा सकते। सर एक बार आर्टिकल, दो बार आर्टिकल, दो व्यक्ति हैं सर, हैज काट दो सर, हैव लगा दो चुपचाप, अब बहुत देर हो गई सर, हाँ चलो आगे बढ़ो बस, आगे बढ़ो बस, समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, चलो इतनी अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई है ना मेरी, तो समझ जाओ कि बस फिर आपका काम हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज ये इतना कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, चलो इतना और थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, राइट। इन चीजों को बहुत सारे बच्चे ना रट्टा मारते हैं, इन चीजों को बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, इनके रूल रट्टा मारते हैं। पर आप मेरी बात को समझना समझना समझना, ठीक है, समझना, मेरी बात को ध्यान समझना। कॉपी पेन उठाओ, मेरे साथ साथ लिखना जब मैं लिखने बोलूं, ठीक है, तैयार रहना। हे इधर देखो, रेडी, ठीक है, बैठे हो ना, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बच्चा, जब मैंने आपको बेसिक क्लासेस पढ़ाई थी तो मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा काउंटेबल, है ना, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी बच्चा, एक मैंने आपको पढ़ाई थी काउंटेबल, एक मैंने आपको पढ़ाई थी अनकाउंटेबल। अब बहुत सारे बच्चे जो अब ये डायरेक्टली यहां से क्लास देखने लगे ना, देखो अब उनको प्रॉब्लम होगी।
राइट? प्रॉब्लम होगी कि नहीं प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने बोला था कि पहले बेसिक्स क्लास वॉच कर लो, है ना? कोई बात नहीं, चलो फिर भी मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बच्चा काउंटेबल में भी ना दो चीजें होती हैं। एक इसमें होता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसी में दूसरा पार्ट हमारा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अनकाउंटेबल में बच्चा ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं, पर फिलहाल मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं। अनकाउंटेबल में दो चीजें आती हैं, एक सिंगुलर, एक हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब काउंटेबल क्या है सर? बच्चा जिन चीजों का आप प्लूरल बना सकते हो ना, वो आपका काउंटेबल। जिन चीजों का आप प्लूरल बना सकते हो, मैंने क्या बोला, ध्यान से मेरे बात साथ रिपीट करो, करो करो करो। जिन चीजों का प्लूरल बना सकते हैं वो काउंटेबल। जैसे बॉय लिखा मैंने यहां पर, बॉय, तो देखो बॉय सिंगुलर है कि नहीं है? बॉय सिंगुलर है कि नहीं है? बॉय सिंगुलर है कि नहीं है? हाँ सर सिंगुलर है, राइट। अगर मैंने इसका बॉयज कर दिया तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये क्या बन गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या अभी आप इसको गिन नहीं सकते? बिल्कुल सर गिन सकते हैं। 40 लड़के 50 लड़के हम सर गिन सकते हैं। एक बॉय को नहीं गिन सकते? बिल्कुल सर गिन सकते हैं। एक बच्चा हम सीधे सीधे बता सकते हैं, एक लड़का। हाँ। अनकाउंटेबल में मैंने यहाँ पर लिखा बच्चा आपके लिए, सपोज आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा वर्क। क्या आप काम को गिन सकते हो? मेजर करने की बात नहीं कर रहा मैं कि आपने 10 घंटे काम किया या 20 घंटे काम किया, मैं कह रहा हूँ काम को गिन सकते हो। उस 10-20 घंटे में आपने कितना काम किया? 100 काम किया, 50 काम किया, लाख काम किया, करोड़ काम किया, क्या आप उसको गिन सकते हो? नहीं सर, हम तो नहीं गिन सकते सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर, हम नहीं गिन सकते सर, हम नहीं गिन सकते सर, हम नहीं गिन सकते सर। हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आएगी। बट अब काउंटेबल में आओ वापस। सर अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब बॉय है, एक पर्सन है, तो सर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना? हाँ सर। अगर सर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब बॉयज है, मतलब एक से ज्यादा है, तो सर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। और अगर सर अनकाउंटेबल दिया हुआ है तो हम इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। तो इतना आपने लिख लिया अपनी कॉपी में? पॉज करके लिख लो जल्दी से, ठीक है, लिख लिया, बहुत बढ़िया। देखो जरा आगे समझो। तो अगर मैं इन सब के बाद 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, है ना? अच्छा ये पार्ट ऑफ अलग है यहाँ से, है ना, ये पार्ट ऑफ अलग है, यहाँ पे कॉमा लगा देना, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20%, इन सब के बाद मैं अगर काउंटेबल नाउन लिखूं, और काउंटेबल में भी बच्चा मैं आपके लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखूं, तो आप कौन सी वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पर? वर्ब आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर। पर अगर सोचो मैं यहाँ पर काउंटेबल में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करूं, अगर मैं यहाँ पर बॉय लिखूं, बॉय लिखूं, तो आप यहाँ पर वर्ब क्या लगाओगे? सिंगुलर। अगर मैं यहाँ पर बॉयज लिख दूं, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? वर्ब प्लूरल। समझ गए? इन सारे ही वर्ड्स के बाद अगर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखूं, तो अगर मैं सिंगुलर लिखूं तो आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर। अगर मैं प्लूरल लिखूं तो आप कौन सी वर्ब लगाएंगे? प्लूरल, राइट? समझ गया? यहाँ तक की बात समझ गए हो ना? बहुत अच्छे से समझ गए हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते चले जाओ, बस जितना बोल रहा हूँ करते चले जाओ। फिर अगर मैं इन वर्ड्स के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगाऊं, अनकाउंटेबल नाउन लगाऊं, तो आप कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर। ऑलवेज कौन सी वर्ब का यूज करेंगे आप? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किस वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं? क्या इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं? बहुत बढ़िया। फिर उसी तरह ये कुछ और वर्ड्स होते हैं, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। समझ गया ना? सेम वही है। यहाँ जो मैंने आपको समझा दिया वही आपको यहाँ समझा दिया, राइट? तो मैंने आपको अनकाउंटेबल के लिए भी समझा दिया और काउंटेबल के लिए भी समझा दिया, तो मैंने आपको साथ में समझा दिया, अलग अलग समझाने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह ये कुछ और वर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, इन सारे वर्ड्स के बाद भी सेम कंडीशन चलती है। अगर मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन लाऊंगा तो आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर। अगर मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन ला दी तो आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? सर प्लूरल लगाएंगे। अगर मैंने अनकाउंटेबल ला दिया तो आप वर्ब कौन सी लगाएंगे? ऑलवेज सिंगुलर लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है मेरी? हाँ सर बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब सर हम समझ गए, समझ गए, समझ गए सर, हम समझ गए, बहुत बढ़िया। पर आप सर समझाना क्या चाह रहे हो सर? एक चीज और समझ लो बच्चा जरा, यहाँ पर अगर आपने कहीं पर लिख दिया नो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नो स्टूडेंट्स, नो स्टूडेंट, नो स्टूडेंट्स का मतलब बच्चा कि कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं।
नो स्टूडेंट्स, मैं अच्छे से लिखता हूँ हैंड राइटिंग से ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। नो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने लिखा नो स्टूडेंट्स। नो स्टूडेंट्स का मतलब बच्चा कि कोई स्टूडेंट्स है ही नहीं। जब नो ही लिख दिया तो इसका मतलब कि जब कोई नहीं है तो बच्चा आप सीधा सीधा सिंगुलर वर्ब लगा दो, कोई दिमाग मतलब बच्चन मत करो। जब नो आपने बोल ही दिया तो आप सीधा सीधा सिंगुलर वर्ब लगाओ, फिर जब कोई नहीं है तो कोई नहीं है भैया, सिंपल सी बात है, इतना क्या दिमाग लगाना, ठीक है। तो एक ये और चीज याद रखना बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप मैंने आपको ये जो समझाया अभी यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। यहाँ पर लिखा हुआ है नो एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट ऑन द, हाँ 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 सर, आप एक तो अभी आपने सर कहा कि नो है तो सिंगुलर कुछ ही नहीं है। जब तो जब नो एटमॉस्फेयर है, जब कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं मून पर, तो भैया फिर आप उसको प्लूरल क्यों बना रहे हो? जब कुछ नहीं है तो भैया सिंगुलर ही रहने दो, फिर तो इज कर दो सीधा सीधा। फिर नो स्टूडेंट वर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन गेम, वर और नो स्टूडेंट, क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो क्या? जब कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है पार्ट लेने में गेम में तो भैया सिर्फ आप वर्क क्यों लगा रहे हो, वॉज लगाओ, वॉज लगाओ ना यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब लगाओ, बिल्कुल सही। फिर 1/3 ऑफ द वर्क हैव बीन फिनिश्ड, एक सेकंड सर, सर हम नहीं फंसेंगे सर, सर ये सही लिखा हुआ है सर, सही लिखा हुआ है सर, सही लिखा हुआ है, नहीं मेरा बच्चा, नहीं माय डियर, नहीं, गलत लिखा हुआ है। 1/3 ऑफ द वर्क, जो वर्क है बच्चा, जो वर्क है काम, काम मैंने आपको बताया कि वर्क अनकाउंटेबल होता है। अब आप वर्क सपोज जैसे कोई पूरा काम है, ठीक है, अब आप इसका 1/3 निकालो, 1/4 निकालो, 1/2 निकालो ना, 1/3 निकालो, कुछ भी आप निकालो, इसका कितना भी हिस्सा निकालो, वो रहेगा तो वर्क का हिस्सा ही ना, रहेगा तो वो काम ही ना, रहेगा तो वो अनकाउंटेबल ही ना, कि वो काउंटेबल बन जाएगा। नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने लिखा 1/3 ऑफ द वर्क तो अभी भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, और जब अनकाउंटेबल रहेगा तो सर आपने कहा था सिंगुलर वर्ब लगाना, तो हैव क्यों लगा रहे हो बच्चा? हैज लगा के खत्म करो ना, हैज बीन फिनिश्ड। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो ना ध्यान से, वेरी गुड। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो फिर। 1/3 ऑफ द बॉयज हैज फेल्ड, एक सेकंड, 1/3 ऑफ द बॉयज, बॉयज सर आपने प्लूरल काउंटेबल गिन सकते हैं सर बॉयज को, तो आप हैज की सिंगुलर वर्ब क्यों लगा रहे हो सर? फिर हैव लगाओ, प्लूरल लाओ। मोस्ट ऑफ द नॉलेज आर गेन्ड बाय एक्सपीरियंस, नॉलेज बच्चा अनकाउंटेबल होती है, नॉलेज को आप गिन नहीं सकते कि आपके पास 10 नॉलेज है, 50 नॉलेज है, 100 नॉलेज, राइट? तो जब आप नॉलेज को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो सर आपने फिर प्लूरल वर्ब क्यों लगाई है? सिंगुलर वर्ब लगाओ, इज लगाओ सर, यहाँ पर इज लगाओ, अब ये सही हो जाएगा। फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे, स्टूडेंट्स, क्या आप स्टूडेंट्स को गिन नहीं सकते हैं? बिल्कुल सर गिन सकते हैं, तो सर यहाँ पर वॉज क्यों लगा रखा है आपने? वॉज क्यों लगा रखा है सर? वर लगाओ सर, प्लूरल काउंटेबल नाउन है सर, ये स्टूडेंट्स, वर लगाओ, बिल्कुल सही बात, अब ये सही हो गया। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड विद गुड मार्क्स, सर अब नहीं हम फंस रहे सर अब हम फंस ही नहीं रहे, आप कितना कितना खेल लोगे सर हमारे साथ? आप कह रहे हो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, एक तो सर आप स्टूडेंट्स बोल रहे हो हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ऊपर से सर आप सिंगुलर वर्ब लगा रहे हो, कैसे सर, कैसे, है ना? स्टूडेंट सर प्लूरल है सर, मजाक बंद करो सर, हैव लगाओ, अब ये सही हो गया। फिर हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पर? कैंडिडेट्स, क्या आप गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं सर, प्लूरल है सर, तो आपने सिंगुलर वर्ब क्यों चेप रखी है सर? हैव लगाओ, हैव गिवन देयर वोट। फिर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पर? स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स को आप गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं सर, हैज क्यों लगाया सर? जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखो, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, क्या आपको यहाँ तक की ये बातें क्लियर हो गई? ये सारे लोग रूल से रटते हैं, पर मैंने आपको डायरेक्टली समझाने का ट्राई करा, आई होप कि आपके माइंड में एकदम छप गई होंगी ये चीजें, है ना? पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी कि लिटरली में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बना है, इसको मैं आपको ज्यादा आज नहीं समझाना चाह रहा बच्चा, आप यहीं तक रहने देते हैं, है ना, वरना ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके माइंड पे, ठीक है? बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, है ना, कि ज्यादा हो रहा है। अच्छा चलो समझा देता हूँ, अगर अगर आपको याद रह जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है? फिर से समझा दूंगा मैं, ठीक, फिर से समझा दूंगा मैं। चलो, तो एडजेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट ए सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर दूं बस। एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, है ना? एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चे? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक बार आज आप बेसिक्स क्लास वॉच कर लेना, आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा।
तो बच्चा अगर आप किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हो ना, दा लगा देते हो, तो वो बच्चा पूरी होल कम्युनिटी को शो करने लगता है ना, वो अपने आप में ही फिर प्लूरल बन जाता है। जैसे आपने लिखा देखो बच्चा पुअर, और इसके पहले आपने लगा दिया दा, राइट, तो ये दा पुअर जो हो गया ना, ये पूरी होल कम्युनिटी को शो करने लगा। जब आपने लिखा पुअर मतलब गरीब, पर आपने उसके पहले दा लगा दिया, अब ये हो गया बच्चा गरीब लोग। अब ये क्या हो गया बच्चा, गरीब लोग, अब ये लोग हो गए, ठीक है, तो ये अपने आप में ही प्लूरल हो गया। जब ये अपने आप में ही प्लूरल हो गया, तो फिर बच्चा उसके साथ आपको नाउन भी प्लूरल लानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नाउन भी प्लूरल लानी पड़ेगी, और जो वर्ब आएगी बच्चा, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, है ना, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो जब आपने लिखा द पुअर, तो ये पुअर ऑलरेडी प्लूरल हो गया बच्चा। कैसे, क्योंकि आपने उसके पहले दा लगा दिया, पूरी होल कम्युनिटी को शो करने लगा, राइट। उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो बच्चे यहाँ पर वॉज नहीं वर आ जाएगा, ठीक है। सेल्डम हेल्प्ड बाय द रिच, सेल्डम मतलब कभी कभी, कभी कभार, ठीक है। तो द पुअर वर सेल्डम हेल्प्ड बाय द, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट था, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको मेरी बातें आज समझ आ गई होंगी, बहुत अच्छे से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आएगा। अभी तो ये मैंने बहुत डिटेल बेसिक्स पढ़ाए हैं, बिल्कुल आपको बच्चों वाली चीजें आज मैंने पढ़ाई है ना, थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करने के लिए। कल मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, बहुत डिटेल में कल पढ़ेंगे। देखो अभी फिर से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। आप तो मैंने आपको जस्ट ये बूस्ट अप करने के लिए ये सारी चीजें पढ़ाई कि आपको थोड़ा सा माइंड ओपन अप हो जाए, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच डियर, यहाँ तक क्लास वॉच करने के लिए। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और आपसे डेली शेड्यूल्ड वे में पढ़ाई करेंगे, और 2 महीने में पूरा कोर्स एंड करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।